उत्तराखंडी भाई बहनों नमस्कार। आप सब यूथ हैं उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड स्थापना हेतु जिन्होंने कर दिया अपने प्राणों का बलिदान, हम उन्हें नमन करते हैं और करते हैं उनका सम्मान। मैं यानी सर्वेश आप सभी का 91.2 NIVH हेलोदोन पर स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरे यानी सर्वेश की ओर से उत्तराखंड स्थापना दिवस की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। तो साथियों, आज हम मना रहे हैं उत्तराखंड स्थापना दिवस। तो आप सभी के मन में एक सवाल तो होगा ही कि हम आखिर उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाते ही क्यों हैं? चिंता मत कीजिए, घबराइए मत। इस सवाल का उत्तर आज हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं जो देंगे। तो सुष्मिता जी, हमारे एक एक साथी का आप इंट्रोडक्शन कराइए हमारे श्रोताओं को। जी जरूर। सोनाली, अंगूरी, मंतशा, डिम्पल, शुक्रमणि, चेतन, सादिक और मजहर, आप सभी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो साथियों, हम उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। मैंने कुछ देर पहले भी इस विषय पर चर्चा की थी कि हम उत्तराखंड स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं। आप सभी के मन में सवाल होगा, तो इस सवाल का जवाब क्या हमारे साथ जितने भी साथी हैं, क्या इनमें से कोई देना चाहेगा कि हम उत्तराखंड स्थापना दिवस क्यों मनाते हैं? हाँ, मेरा नाम सादिक है और मैं आपको बताता हूँ कि हम उत्तराखंड दिवस क्यों मनाते हैं। जी, क्योंकि आप ये सभी तो जानते हैं कि उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ के लोगों का कहना था कि पहाड़ी जो इलाका है यहाँ पे विकास नहीं हो पाता है, मैदानी क्षेत्रों तक ही विकास रह जाता है। तो बहुत यहाँ पर आंदोलन हुए। फिर 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग कर दिया गया उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड 27वां राज्य बना था हमारे भारत देश का। जी बिल्कुल। अच्छा, उत्तराखंड हमारे भारत देश का 27वां राज्य बना था। तो हमारे श्रोताओं को पता चल गया कि उत्तराखंड हमारे भारत देश का 27वां राज्य बना था, वो भी 2000 को 9 नवंबर को। अभी हमारे मित्र सादिक ने बताया, जो भी कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं आदर्श विद्यालय में। तो अब सुष्मिता जी, आप क्या हमारे साथियों से कोई प्रश्न करना चाहेंगी? जी, मेरा प्रश्न है, क्या कोई ये बता सकता है कि उत्तराखंड में जो 4 पवित्र धाम है उनके नाम क्या हैं? जी, मेरा नाम शुक्रमणि है। तो मैं उत्तराखंड में जो 4 धाम है उनके नाम बताना चाहूंगा। एक तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। जी बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही प्रश्नों का सिलसिला चलता रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी एक एक करके हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो शुक्रमणि जी ने भी उत्तर दिया कि उत्तराखंड में 4 धाम के नाम इन्होंने बताए, जो अभी आदर्श विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ते हैं। साथियों, एक प्रश्न मेरा फिर है, सुष्मिता जी के प्रश्न से ही रिलेटेड है एक प्रश्न कि उत्तराखंड को, जैसे जब भी हम उत्तराखंड में आते हैं तो तुरंत लोग बोलते हैं कि यार हम लोग तो देवभूमि में आ गए। इसे बहुत बहुत पवित्र माना जाता है, हमारे भारत का सबसे पवित्र ये स्थल है। तो उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है? क्या हमारे साथ कोई साथी है जो बताना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मजहर है और मैं उत्तराखंड को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के पहाड़ों में देवी देवताओं का वास है और यहाँ पर लोग आते हैं तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो यही। जी जी बिल्कुल। जैसे यहाँ पे केदारनाथ जी बसे हुए, जब केदारनाथ में भोले बाबा, काफी लोग आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे श्रद्धालु। हमें कई बार अखबारों में भी पढ़ने को मिलता है कि बद्री धाम का कपाट इतने तारीख को इस दिन को खुलेगा, केदारनाथ का कपाट। तो ऐसे मतलब हमें बहुत सारी खबर सुनने को मिलती है, बहुत सारी खबर पढ़ने को मिलती है कि यहाँ पे केदारनाथ में भोले बाबा, बद्रीनाथ में भी स्थान है यहाँ का भोले बाबा जी का। ऐसे बहुत सारे गंगोत्री, यमुनोत्री, ऐसे मतलब गंगा मैया का स्थान है यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे देवी देवताओं का स्थान है जिन्हें उत्तराखंड वासी बहुत ही मतलब जिन पे बहुत ही विश्वास रखते हैं, बहुत आस्था से इन्हें पूजते हैं, तो इसलिए देवभूमि माना जाता है ना मित्र? आपका यही कहना है ना? जी 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 बिल्कुल। धन्यवाद मजहर जी, आपने अभी हमारे प्रश्न का उत्तर दिया। मजहर जी अभी पढ़ रहे हैं कक्षा 9 में आदर्श विद्यालय में। मैं आप सभी को इनका भी इंट्रोडक्शन कराता हूँ। तो मजहर जी अभी आदर्श विद्यालय में कक्षा 9वीं में पढ़ रहे हैं ये। तो सुष्मिता जी, आप हमारे साथियों से कोई प्रश्न करना चाहेंगी? जी, मेरा अगला सवाल है कि यहाँ पर 2 पवित्र नदियों का उद्गम होता है, तो क्या कोई हमारा साथी है जो नदियों के नाम हमें बता सकता है? जी, मैं बताना चाहूंगी।
मेरा नाम डिम्पल है। यहाँ पे जो 2 पवित्र नदियाँ बहती है उनके नाम है गंगा और यमुना। जी, डिम्पल जी ने एकदम सही उत्तर दिया है और ये कक्षा 7 की छात्रा हैं जो कि आदर्श विद्यालय में पढ़ती है। तो साथियों, हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलते जा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही है। तो क्या इस जिज्ञासा को मेरा कोई ऐसा साथी है जो दूर करने का प्रयत्न करेगा? तो दोस्तों, जिज्ञासा ये है, प्रश्न ये है मेरा कि उत्तराखंड में ऐसे कौन से मंडल हैं, उनके नाम क्या हैं, बताइए। मेरा नाम मंजुषा अंसारी है और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि उत्तराखंड में कितने मंडल है। तो उत्तराखंड में 2 मंडल है, पहला है कुमाऊं मंडल और दूसरा है गढ़वाली मंडल। बहुत बहुत धन्यवाद मंतुषा जी आपका। मंतुषा जी भी पढ़ रही हैं आदर्श विद्यालय की कक्षा 8 में, ये 8वीं की छात्रा हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आपने जो हमारे प्रश्न का उत्तर दिया। तो सुष्मिता जी, क्या आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है? क्या आप कोई जिज्ञासु हैं किसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए? आज हमारे साथी बहुत फॉर्म में आ रखे हैं भाई, आज हर प्रश्न का उत्तर देंगे। जी हाँ, मेरे मन में भी एक प्रश्न है और प्रश्न ये है कि हमारे उत्तराखंड राज्य से 4 सीमाएं लगती हैं, तो उन सीमाओं का नाम क्या हमारे साथियों में से कोई बताना चाहेगा? अच्छा, ऐसा भी है, 4 सीमाएं लगती उत्तराखंड से? ये तो जिज्ञासा मेरे मन में भी हो रही है, तो बताइए। मेरा नाम सोनाली है, तो मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, सोनाली ने एकदम सही उत्तर दिया है और सोनाली अभी कक्षा 7 में पढ़ रही है आदर्श विद्यालय में। बताइए, इतनी मतलब हमारी पहाड़ी जो हमारा पहाड़ी इलाका है, हम स्वयं उत्तराखंड में भी हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे आदर्श विद्यालय में देहरादून में। और अभी हम बात कर रहे हैं 91.1 IBH हेलोदून पर आप सभी से। तो वास्तव में उत्तराखंड बहुत ही अच्छा राज्य है, बहुत ही अच्छा पवित्र स्थल है। जितना भी इसके विषय में कह ले कम है। तो मेरे मन में भी एक प्रश्न है, तो मेरे मन में ये प्रश्न है कि उत्तराखंड की फेमस ट्री का क्या नाम है? कोई बताना चाहेगा? मेरा नाम सादिक है और उत्तराखंड का जो फेमस ट्री है वो है बुरांस। ओके, सादिक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी तो जानते होंगे, मैंने पहले भी बताया था कि सादिक जी अभी पढ़ रहे हैं आदर्श विद्यालय की कक्षा 12वीं में, ये 12वीं के छात्र हैं। तो साथियों, सुष्मिता जी अब आप बताइए, क्या आपके मन में कोई प्रश्न है जो आप जानना चाहती हैं इन सभी से? जी हाँ, तो मेरे मन में भी एक और प्रश्न है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि दिवाली बहुत प्रसिद्ध त्योहार है, तो हमारे उत्तराखंड राज्य में भी दिवाली मनाई जाती है। तो क्या हमारे दोस्तों में से कोई बताना चाहेगा कि यहाँ दिवाली कब मनाई जाती है और क्यों? मेरा नाम चेतन सैनी है और उत्तराखंड में जो दिवाली मनाई जाती है वो दिवाली के 11 दिन बाद मनाई जाती है और उसका नाम इगास है। और ये दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि अयोध्या में जब श्री राम प्रभु आए थे तो अयोध्या में तो सबको पता चल गया था, लेकिन उत्तराखंड में पता नहीं चला था, इसलिए ये दिवाली 11 दिन बाद मनाई जाती है। जी हाँ, तो आप सब ने जाना कि यहाँ दिवाली का त्योहार इगाज नाम से भी मनाया जाता है, जो कि दिवाली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। तो हमारे दोस्त चेतन ने एकदम सही उत्तर दिया है, जो कि कक्षा 10 आदर्श विद्यालय में पढ़ते हैं। अच्छा, तो साथियों अब आप लोग जान ही चुके हैं कि उत्तराखंड में दिवाली मनाई जाती है, उत्तराखंड की फेमस ट्री क्या है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है। लेकिन आप सभी के मन में एक प्रश्न उठा होगा या उठ रहा होगा, या ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे मन में तो भाई प्रश्न उठ रहा है कि उत्तराखंड को पहले तो उत्तरांचल कहते थे, लेकिन ये तो बाद में उत्तराखंड नाम पड़ा। तो ये उत्तराखंड नाम कब पड़ा और इसे उत्तरांचल क्यों कहते थे, कब कहते थे? क्या कोई बता सकता है? जी, इसका उत्तर मैं ही कर देता हूँ आप सभी को। उत्तराखंड को 2006 तक तो उत्तराखंड ही कहते थे, सॉरी उत्तरांचल कहते थे, क्षमा चाहता हूँ, 2006 तक उत्तरांचल कहते थे। लेकिन ये बाद में 2007 से इसे उत्तराखंड कहा जाने लगा। जो उत्तर प्रदेश का एक खंड जब बना था उसके बाद मतलब उत्तरांचल कहते थे, जिसे 2007 में उत्तराखंड कहा जाने लगा। तो साथियों आप सभी को काफी अच्छा लग रहा होगा हमारे साथ जुड़कर, काफी मैं आशा करता हूँ सभी को अच्छा लग रहा है। तो मैंने आप सभी के लिए एक सरप्राइज रखा था, मैं आप सभी को सरप्राइज बताता हूँ। तो आराधना मैम यहाँ पर आ चुकी हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।
आप सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम हम सभी की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम जैसा मुझे जितना पता है कि आप भी मैम उत्तराखंड पहाड़ी इलाके से ही बिलोंग करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम गर्व है कि हम उत्तराखंडी हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, गर्व मैम हम सभी को भी है मैम, क्योंकि ये बहुत पवित्र स्थल है। आप सभी मैम, आपका हमारे सभी साथियों की ओर से, मेरे और सुष्मिता की ओर से आपका 91.1 IBH हिलोदून पर स्वागत है। धन्यवाद। मैम मैं आपसे पूछना चाहूंगा मैम कि उत्तराखंड में मैम खाने पीने की मैम क्या मैम सबसे फेमस चीज है मैम? यहाँ पर खान पान यहाँ का कैसा है मैम, बताइए थोड़ा सा हमारे साथियों को। खान पान तो बहुत लजीज है, और जो भी यहाँ आता है और पहाड़ी व्यंजन ना खाए तो वो कहेगा कि मैं तो उत्तराखंड को जान ही नहीं पाया कि उत्तराखंड में क्या है। सिर्फ संस्कृति से काम नहीं चलेगा, है ना। उत्तराखंड का मेन जो खाना है वो कोदे की रोटी होती है। मंडवा सुना है आप लोगों ने, मंडवे का? यस मैम, बिल्कुल मैम। तो मंडवे की रोटी और घी, और उसमें हम लोगों में बनता है धनिया, होता है हरा धनिया, हरी मिर्च, उसका एक नमक बनाया जाता है बहुत टेस्टी, उसके साथ उसको खाया जाता है। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया स्वाद। और साग बनाए जाते हैं, जैसे कंडाली का साग हो गया, वो जैसे पनीर का साग बनता है ना, पनीर खाते हैं आप लोग? यस मैम। कंडाली बिल्कुल इक्विवेलेंट टू पनीर है। अगर आपने कंडाली का साग खा लिया समझो पनीर खा लिया, इतना टेस्टी वो बनता है। उसके अलावा होता है गोदे झंगोरे की खीर होती है, झंगोरा होता है हमारे गांव में, उसकी खीर बनाई जाती है। उसको कई बार छाछ के साथ भी खाया जाता है, और यही जो मैंने हरा नमक बताया इसके साथ उसको खाया जाता है, वो भी बहुत टेस्टी होता है। और बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे खाने में, और दाल भात, हरी भुजी, यहाँ का मेन फेमस खाना जो कॉमन पर्सन जो खाता है वो बहुत ही लजीज खाना होता है। तो खाने की जहाँ तक बात है वो तो यही है, मैंने आपको बता चुकी हूँ। और कुछ और आपको पूछना है तो पूछिए। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, हमारे प्रश्न का उत्तर दिया। तो सुष्मिता जी आप भी बताइए, इनसे कोई प्रश्न कीजिए या कुछ सुनना चाहती है तो बताइए। जी मैम, मेरा एक प्रश्न है आपसे कि हर जगह की अपनी जैसे एक संस्कृति होती है, तो क्या आप उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में हमें बताना चाहेंगे? बिल्कुल। संस्कृति एक्चुअली उत्तराखंड की संस्कृति जो है वो पहाड़ों में बसती है, क्योंकि पहाड़ों में ज्यादातर जो है हमारे गांव पहाड़ पे ही हैं, और पहाड़ों की जो मकान हैं वो इस तरह के बने होते हैं कि उनकी जो छतें होती हैं वो लकड़ी की होती हैं, बाकी सीमेंटेड बने होते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, वहां पे भी सीमेंटेड के छत बनने लगी हैं। और जो हमारे पानी के स्रोत हैं वो नेचुरल जल स्रोत होते हैं, इतना मीठा उनका पानी होता है कि जो हम मिनरल वाटर जो पीते हैं वो उसके सामने फीका पड़ जाता है। बहुत ही शुद्ध पानी होता है, उसको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। जगह जगह जल स्रोत फूट रहे होते हैं, वो देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, और हम लोग उनको पी भी सकते हैं उस पानी को, बहुत शुद्ध पानी। और जैसा कि हम देखते हैं कि वहाँ की जो रास्ते हैं वो पगडंडियां कहलाती हैं, और वो मेन रोड से मिलती हैं। वैसे अभी धीरे धीरे विकास हो रहा है, वो पगडंडियां भी पक्की होती जा रही हैं। तो इस तरह से हमारा जो रास्ते हैं, पक्के रास्ते हैं, वो हमारे गांव तक पहुंच रहे हैं, और गांव तक पहुंचने की वजह से वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत प्रगति कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, अपना अपना खेती करते हैं, और बहुत तरह की खेती करते हैं। और आजकल जो है जैसे मैंने आपको बताया, झंगोरा हो गया, आलू, प्याज, हर तरह की चीज वहाँ पे उगाई जा रही है। और वहाँ की जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर बहुत जुझारू महिलाएं होती हैं, बहुत ही मेहनती, बहुत मेहनत करती हैं। उनके जो आदमी लोग हैं वो बाहर नौकरी करने जाते हैं, तो लेकिन वो खाली नहीं बैठती हैं, वो वहाँ पे बहुत मेहनत करके कमाती हैं, और उनके बच्चे भी उनका साथ देते हैं। और जहाँ तक हम बात करें कि हमारे उत्तराखंड में जो है जो कुमाऊं जो हमारा मंडल है, वहाँ पे बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर दर्शनीय स्थल है कि वहाँ हर कोई, हर पर्यटक जो भी आता है वो दोबारा आना चाहता है कि मुझे दोबारा वहाँ जाना है। तो ये हमारी थोड़ी बहुत संस्कृति के बारे में आप लोगों ने जाना कि क्या है। आगे अगर आप कुछ सुनना चाहें तो बताइए। मैम सुनना तो है मैम, अब आप आ चुकी है मैम, तो सुने बिना तो मैम हम नहीं जाने देंगे आपको, क्यों दोस्तों? बिल्कुल। तो मैम अगर अब इतना ये पूरा कार्यक्रम मैम खत्म होने वाला है अभी कुछ क्षणों पश्चात, लेकिन मैम अगर कोई पहाड़ी गाना ना हो मैम तो हमारे कार्यक्रम का मैम कोई मजा नहीं रहेगा। तो मैम आप एक मैम गाना सुना दीजिए मैम, कोई पहाड़ी हमारे श्रोताओं को। स्वागत है मैम, स्वागत है मैम। दीदी है भूली है बारी, दीदी है भूली है बारी, हरियों हरियों घास उगेगी
तू सर गणी से डली पेरली कमली धौली बस तू सर गणी से डली पेरली कमली धौली सर किंगुड़ यमुना बिमण सदनी ताल पली रोली दीदी बोली बाली हरियो हरियो घास वेगी पली रोली दीदी बोली बाली सजणों का संग आज समलोना गीत गौला समलोना गीत गौला स्वर बनौला झुमाल जिकुड़ी की दिन मिटाल जिकुड़ी की दिन मिटाल चल भूली भराना गुर छोरों की बांसुरी मोछन गुर छोरों की बांसुरी मोछन बजनी हो चली रोली दीदी भूली बारी दीदी भूली बारी हरियो हरियो घास वेगी पली रोली दीदी भूली बारी दीदी भूली बारी। मैं जितनी भी तारीफ करूं मैम थैंक यू सो मच, बहुत कम मैम, धन्यवाद। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है मैम थोड़ा सा हमें इसका संक्षिप्त अर्थ बताने का कष्ट करेंगे मैम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो पहाड़ी महिलाएं हैं वो आपस में गई हुई हैं घास काटने के लिए, तो वो हे दीदी हे भूली हे बुआरी आपस में बोल रही है कि ए दीदी ए बहू, उनके साथ बहू भी है, बुआरी भी है, बेटी भी है, वो सब आपस में बहुत खुश हैं कि आज हम जो है गेहूं की कटाई करने जा रहे हैं और आपस में चल हम लोग वहां चलते हैं पहाड़ी पे और वहां जाके घास काटेंगे। आपस में खूब खुश हैं वो लोग कि हम लोग खुशी खुशी जाकर के अपना काम करेंगे और वहां से फिर घास को वापस घर लाएंगे। तो यही वो आपस में खुशी मना रही है उसका। क्या बात है, कितनी मेहनती ऐसी माताओं बहनों को हम सभी हाथ जोड़कर नमन करते हैं। तो मैम अब तो मैम हमारा कार्यक्रम खत्म होने वाला है। आप मैम आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना बहुमूल्य समय हम सभी को दिया। तो मुझे भी अच्छा लगा, आप बच्चों को उत्तराखंड के विषय में इतनी जानकारी है, मुझे बहुत जान के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं उसके बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। धन्यवाद मैम। स्थापना दिवस पे तो बनता है कि हाँ जानकारी बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए मैम, क्योंकि मैम अगर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है तो हमें अगर उसके विषय में नहीं पता है मैम तो स्थापना दिवस का कोई अर्थ नहीं रह जाता। बिल्कुल मैम एक बार पुनः आपको फिर से मैम उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम सभी की ओर से, और 91.2 IBH हेलो सुनने वाले सभी श्रोताओं को उत्तराखंड स्थापना दिवस की एक बार दोबारा मेरे और सुष्मिता की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी कार्यक्रम के साथ, किसी नए कार्यक्रम के साथ, तब तक हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।